Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computer application of class 9th. In this video, we will discuss the same chapter of class 9th and the name of the chapter is Operating System and its Functions. In the previous video, we have already discussed operating system and its functions. Now in this video, we will discuss the types of operating system. So let's start with the types of operating system. As I told you in the earlier video that operating system, OS, is an example of system software that manages and controls ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर्स की उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने का काम करता है ना. तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने देखा होगा कि फ्रॉम द पास्ट जनरेशन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन्स और द रनिंग जनरेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर चेंजिंग वन टू अनदर एंड सो ऑन. यानी जो पुराने टाइम के अगर आपने सिस्टम देखे होंगे, अगर आपके घरों पे होंगे या अगर आपने पेरेंट्स से अपना सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते थे, कंप्यूटर्स पे कैसे काम किया जाता था. और जो आज के जो न्यू जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है या जो प्रोसेसिंग मेथड है या प्रोसेसिंग स्पीड्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो लुक है उनका, वो कम्प्लीटली चेंज है. साथ ही साथ जो उनका जो काम करने का वे है, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड फ्रॉम पास्ट ईयर्स टू नाउ. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाउ दे वर्क. सो हियर आर सम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक सिंगल टास्किंग, सिंगल प्रोसेसिंग, batch processing operating system, multitasking or multiprocessor, time sharing machine, real time machines, distribution operating system and networking operating system. And other than this, the other operating systems are also applicable or used. Before we start these types of operating system, I would like to tell you that there are two types of interface of the operating system. टू टाइप्स के इंटरफेस में हमारा है CUI एंड GUI. इंटरफेस यानी किस तरह का जो है वर्क, जो प्लेटफॉर्म जो किस तरह का मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं. तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो टू टाइप्स के जो कैटेगराइज किए जाते हैं, टू इंटरफेसेस हैं, जिसमें से CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है और दूसरा जो है GUI है, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. CUI जो इंटरफेस है ये बहुत ही ओल्ड हो गया, क्योंकि जब सिस्टम शुरू में बने थे, डिज़ाइन किए गए थे, फिर उसके बाद जब जो स्टार्टिंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुए थे उसमें ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जो है डिज़ाइन किया गया था और उस समय यूज़र्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर ही वर्क करते थे. यानी जो मेनली जो वर्क होता था वो एक तो प्रोग्रामर्स ही करते थे, जनरल यूज़र के लिए नहीं था. दूसरा उसमें जो है मेनली डायरेक्टरीज पे क्रिएट होती थी, मेनली जो है कैरेक्टर्स पर ही वर्क किया जाता था. लेकिन अब और अभी से काफ़ी सालों पहले से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा इन्वेंशंस हुए, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. तो इसीलिए क्योंकि इनमें जो है ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं एंड यू ऑल्सो नो कि हमारा जो ब्रेन भी है वो कोई भी चीज़ अगर आप उसको समझाना चाहते हैं या ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से एंड बहुत इजी मेथड में अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो हमारा जो माइंड है वो पिक्चर को ज़्यादा इजीली ग्रैब करता है अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्सेस एंड कैरेक्टर्स, है ना. कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ अगर कलर भी है, अगर आपको कोई पिक्चर दिखा के पता लगा है या बताया जाए तो आप जल्दी उसको मेमोराइज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, अगर हम उसकी स्पेलिंग लिख के आपको बोर्ड पे दिखाएंगे. तो सेम चीज़ ये है कि जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यूज़र्स बहुत इंटरेक्ट करने लगे, बहुत इंटरेक्टिव हो गया उनके लिए, बहुत उनको मज़ा आने लगा, वो काफ़ी काम करने लगे. इसमें कैरेक्टर्स होते थे, पिक्चर्स होती थी, ग्राफिक्स होते थे, इसके साथ साथ अदर्स फीचर्स भी अवेलेबल थे, जिसकी वजह से जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. और इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी को देखते ही ये अब आप देखते होंगे कि यही इंटरफेस हमारे मोबाइल्स में भी
मिलता है आपको, क्योंकि आपको पता है आपका मोबाइल भी पूरा फुल ऑफ ग्राफिक्स है ना। तो हम लोग अब इसी पे बात करेंगे कि हमारे जो है और कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सबसे पहले हम सिंगल टास्किंग और सीरियल प्रोसेसिंग की बात करें अगर, तो जो सिंगल टास्किंग जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डाले जाते थे जिन कंप्यूटर्स में, इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोसेस ओनली वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। यानी इस तरह के जितने भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन एक ही काम कर सकता था। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ये जो है अपना जब एक काम फिनिश हो जाता है देन ओनली दे जस्ट स्टार्ट द अनदर वर्क। इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल अगर हम देखें तो जो डॉस है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारा जो है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि डायरेक्टरीज पे वर्क किया जाता था, और ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑफ द CUI एप्लीकेशन, CUI इंटरफेस यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्योंकि जो MS डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि कैरेक्टर पर बेस्ड था। इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स पर ही वर्क किया जाता था, यानी नंबर्स, सिम्बल्स एंड डिजिट्स ओनली, बट नॉट द ग्राफिक्स। ये एक सिंगल टास्क परफॉर्म करता था, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें जो क्या है लिमिटेशंस बहुत थी, क्योंकि इसमें एक ही यूज़र काम कर पाता था और एक ही वर्क कर पाता था, ना ही कोई ग्राफिक्स यूज़ हो पाते थे। सो ड्यू टू दैट नेक्स्ट हमारे जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले सिस्टम्स जो है डेवलप किए जाने लगे। इसमें जैसे आपने देखा होगा सिंगल यूज़र की अगर बात करें तो इसमें इसके साथ ही साथ विंडोज़ का एक 3.1 जो था, विंडोज़ 95 जो है, और डॉस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये भी जो है क्या है एक टाइम में एक ही काम करते थे। जो विंडोज़ 3.1 है, विंडोज़ 95 है, ये भी काफ़ी अर्लियर वर्जन है हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसीलिए जो है इसमें भी सिंगल टास्क ही, सिंगल यूज़र ही ऑपरेट कर सकता था इन्हें। अगर हम इसके बाद बात करें बैच प्रोसेसिंग की, तो बैच प्रोसेसिंग या जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो उससे यूज़र जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, जबकि एक पूरा बैच डिसाइडेड होता है। तो बैच वाले में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं ऑफलाइन डिवाइसेस पे, जैसे पंच कार्ड पे इनपुट्स देना, इस तरह के। और जब वो सबमिट करने के बाद फाइनल जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाता है, तब उसका जो है प्रोसेसिंग लाइक वर्क जो है वो सारे जितने लोगों ने, अलग अलग लोगों ने काम किया था जो एक पूरे बैच ने अलग अलग काम किया है, उन सबको एक पूरा साथ करता है, एक साथ लेके आता है, एंड देन उसके बाद उसको एक ग्रुप में रन करता है। तो इस तरह से जो प्रोग्रामर्स जो होते थे वो अपने प्रोग्राम्स को छोड़ देते थे, और उसके जो ऑपरेटर्स हैं तो वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे उनको सब डिवाइड करके लिखते थे, एंड देन उसके बाद उसको कंबाइन करके एक पूरा जो है प्रोग्राम्स रेडी किए जाते थे। तो इस तरह के बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है काफ़ी यूज़ किए जाते थे प्रीवियस टाइम में। इसके बाद अगर जो है नेक्स्ट है तो हमारे मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसर, इस टाइप के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग होते हैं, तो मल्टीटास्किंग में बेसिकली जो है यूज़र अलाउ करता है कि वो काफ़ी सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। लाइक अगर आप चाहें तो साथ ही साथ सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप जो है इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं, सेम टाइप आप वर्ड पे जो है कोई टाइपिंग भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह का काम यानी मल्टीटास्क, यानी जब एक ही टाइम में आप कई सारे काम कर सकते हैं, तो वो हमारे मल्टीटास्क होते हैं। तो मल्टी प्रोसेसर, क्योंकि जब आप टास्क जितने करेंगे तो प्रोसेस भी उतनी करनी पड़ेगी सिस्टम को, तो इसीलिए उसे मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। क्योंकि अगर जैसे आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं तो उसकी कमांड भी आप सिस्टम को देंगे तो वो उसको भी प्रोसेस करेगा। सेम अगर आप जो है म्यूज़िक भी सुन रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप जो है उसको नेक्स्ट म्यूज़िक कर रहे हैं, प्ले म्यूज़िक कर रहे हैं, तो इस तरह की जो कमांड्स आप दे रहे हैं वो उसको भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो है प्रोसेसिंग वर्क भी सिस्टम के पास है, और डिफरेंट टास्क जो है यूजर्स भी कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको हम मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जो नाउ डेज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो है विंडोज़ है, आप देखते हैं हम जो अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, गैजेट्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे जो हम लोग आजकल जो सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो है नंबर ऑफ़ टास्क, कई सारे टास्क जो एक साथ कर सकते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, टाइम टू टाइम डिक्शनरी का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हम काफ़ी सारे वर्क जो है एक सेम टाइम में कर लेते हैं।
इसके बाद जो है हमारा एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। टाइम शेयरिंग का मतलब जो है यहाँ पर जो है, टाइम शेयरिंग जो एक टेक्निक होती है जो कि क्या करती है, अलाउ करती है बहुत सारे लोगों को, जो कि क्या है अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, तो अलग अलग टर्मिनल्स बने हुए होते हैं उसके, जो कि पर्टिकुलरली क्या करते हैं सेम टाइम पे अपने अपने सिस्टम्स को ऑन करते हैं, और सेम जैसे कि कोई आईडी या पासवर्ड हो जिससे कि वो अपने अपने सिस्टम्स पे जब लॉगिन करते हैं तो एक ही सिस्टम या एक ही सर्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं, एंड उसके बाद एक ही टाइम को वो शेयर करते हैं सब लोग एक साथ में, और उसी काम को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है टाइम शेयरिंग मशीन्स का भी जो है काफ़ी यूज़ होता है, जहाँ पर जो है कोई भी काम जो है काफ़ी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ कराया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं बेसिकली ये सिनेरियोज और प्रॉब्लम्स को जो है रेक्टिफाई करने के लिए होते हैं बेसिकली, कि जैसे कि कोई भी जो है एग्जीक्यूशन वर्क है उसको कम से कम टाइम में किया जाए, और बेसिकली जैसे कि आपके कोई भी देखा होगा आपने कि जैसे कि अगर आप कभी भी जो है ऑनलाइन जो है बुकिंग कर रहे हैं टिकट की, तो आपने देखा होगा कि उस समय जो है आप किसी पर्सन से भी बात नहीं करते, आप एक मशीन जो है एक रियल टाइम मशीन होती है जो आपको हैंडल करती है, आपके डेटा को हैंडल करती है। आपने देखा होगा उसमें जो है आपको एक टाइम जो है अलोकेट किया जाता है। जैसे कि कई बार देखा होगा आपने कि व्हाट्सएप भी होता है, या फिर अगर आप किसी पे एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो आपको क्या है एक OTP दिया जाता है, और साथ में ये भी दिया जाता है कि OTP आपका जस्ट वैलिड होता है 10 सेकेंड्स के लिए, 15 सेकेंड्स के लिए। तो आपको उतने ही ड्यूरेशन में आपको वो अपना टास्क जो है परफॉर्म करना है, उतने ही अपने इनपुट्स अपने डेटा को पुटअप करना है। अगर उसके बाद जब वो टाइम ओवर हो जाता है तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है उस मशीन से, है ना। तो ये जो है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है, जिसमें कि क्या करता है वो पूरा की पूरा जो है कंट्रोल करके रखता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है टास्क को, कि आपका टास्क जो है पर्टिकुलर प्रॉपर टाइमिंग में होना चाहिए। जैसे कि जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पर इस तरह का होता है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि जितनी जो स्कैनिंग मशीन्स हैं, तो जैसे जो है कहते हैं जैसे कि स्कैनिंग मशीन्स हैं, जैसे कि आज आप MRI मशीन के बारे में भी सुना होगा, इस तरह की जो मशीन्स हैं, तो या स्कैनिंग करने की जो मशीन्स हैं जो भी, तो उसके लिए जो है रियल टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में होता है, इसी तरह से वेपन सिस्टम जो होता है, रोबोट्स जो होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है, वहाँ पर जो है कि बेसिकली जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, these type of operating system that depends on the network to deliver their functionality to the user। distributed का मतलब यही है कि यहाँ पर जो है क्या एक सर्वर होता है, एंड देन अनदर जो है क्लाइंट कह सकते हैं हम लोग। तो जब सर्वर कोई इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करता है देन ओनली, या अगर जब जैसे कि आपने साइट पे देखा होगा कि जब तक कोई भी पर्टिकुलर अगर आपके पास लॉगिन करने के लिए ऑप्शन नहीं आता तो आप उस पर लॉगिन नहीं कर पाते हैं। जब सर्वर आपको लॉगिन करने के लिए देगा तब आप क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, देन उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, इसी तरह से उसके बाद जब आप वो लॉगिन कर लेंगे तो देन उसके बाद ये सर्वर के पास डेटा जाता है, फिर सर्वर उसको रेक्टिफाई करता है, प्रॉपर एक्सेस करता है, देन उसके बाद वो आपको करता है येस यू हैव लॉग्ड इन, देन आप किसी चीज़ को यूज़ कर पाते हो। तो इसी तरह से ये हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइंस में इस तरह का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारा जो प्रोसेसर जो है वो बहुत जो है डिफरेंट जो है फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एंड देन उसके बाद जो है 2 फेजेस में वर्क करता है। तो वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली ये भी क्या करता है, हमारा जो है एक तरह से देखा जाए तो सर्वर ही समझ लीजिए आप, जिसमें कि क्या करता है पूरे डेटा को मैनेज करने का काम, यूजर्स जो हैं, ग्रुप्स कौन कौन से, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस और जितने भी नेटवर्किंग के फंक्शंस जो है तो उन सबको कंट्रोल करने का वर्क करता है। इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है ऑफ द नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ शेयर्ड फाइल, यानी मेन बात जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका जो मेन वर्क होता है वो होता है हमारे जो हार्डवेयर जो हैं उनका जो है क्या करना, उनकी शेयरिंग करना, फाइल्स की शेयरिंग करना। तो जैसे कि अगर आपने क्या किया, एक जैसे कि आपकी कंप्यूटर लैब भी है, वहाँ पे भी कई बार जो है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है से डिज़ाइन की जाती है कंप्यूटर लैब्स को, जहाँ पे एक सर्वर रख दिया जाता है और उसके बाद कई सिस्टम्स होते हैं जो कि लैन्स होते हैं, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क जैसा बनाया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है जो आपका मेन जो सर्वर है, सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब चीज़ें उसमें इंस्टॉल की जाती हैं। उसके बाद
जो अलग अलग जो सिस्टम रखे हुए उसमें इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी तरह से जो मेन जो डेटा को रिकवरी करना, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना वन टू अनदर, इसी तरह से एक प्रिंटर होगा तो कोई भी अगर 10 सिस्टम रखे हुए हैं, लैन में 10 सिस्टम अलग अलग हैं, तो वो जब कोई भी कमांड देंगे तो जो मेन कंप्यूटर होगा वहाँ से वो प्रिंटिंग जो है कर सकता है, वहाँ से स्कैनिंग कर सकता है। तो जो यानी वो क्या करते हैं कि मेनली जो है सर्वर सारा वर्क हैंडल करता है, और जो लैन है जहाँ पे सिंगल यूज़र होते हैं वो लोग अपने अपने वर्क को करते हैं। तो इस तरह से जो है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी फंक्शन करता है और काफ़ी पॉपुलर है आजकल ये, जो बेसिकली जैसे लैब्स होती हैं, बड़े बड़े जो है बैंक्स हैं, वहाँ पर जो है इस तरह के सिस्टम्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ पर इन्हें पुटअप किया जाता है, फिक्सअप किया जाता है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे विंडोज़ सर्वर 2003 है, विंडोज़ का सर्वर 2008 है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, नोवेल नेटवेयर है। तो इस तरह के जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इसके अलावा मैं एक आपको मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एप्लीकेशन के या किसी प्रोग्राम के, उनको सिमिल्टेनियसली रन कराने का वर्क करते हैं। इसमें भी क्या होता है बेसिकली, कोई जैसे कि अगर आप लोग कोई गेम सर्वर या कोई लैन है, इस तरह का आपने गेम सर्वर बनाया हुआ है, तो अगर आप अपने फ्रेंड को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हो, कनेक्ट कर रखा है, तो वो भी आपके मशीन जो है आपके गेम के साथ साथ आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे बाकी उन सबको यूटिलाइज कर पाएगा। तो इस तरह से जो है मल्टी थ्रेडिंग का यानी एक तरह से जो है एक दूसरे को जोड़ना होता है कि आप अपने सिस्टम के साथ किसी और को भी कनेक्ट कर रहे हैं, उससे फिर किसी और ने कनेक्ट किया एक दूसरे को, तो इस तरह से वो लोग जो है अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। इसका भी जो कॉमन एग्जांपल विंडोज़ एक्सपी, यूनिक्स और लाइनक्स हैं, जिस तरह का हम जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं इसी तरह का काफ़ी सिमिलर होता है। तो ये भी मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। बेसिकली जो मेन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे यही होते हैं, और इसमें जो थोड़ी थोड़ी इनकी फंक्शनैलिटी का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी तरह से जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाले भी क्या हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कि बेसिकली क्या होता है, जियोग्राफिकल जो एरिया उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पर होते हैं, टास्क दिए जाते हैं और वो उनको क्या करते हैं, सिमिल्टेनियसली उनको बाद में जो है कपल किया जाता है, जोड़ा जाता है, अंदर उसके बाद उससे एक प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर एक टास्क परफॉर्म कराया जाता है। Okay, in this video we will discuss this much on the operating systems and their types, and in the next video we will discuss commonly used operating system. That's all for today. Thank you.